वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आज लाया हूँ आपके सामने कि आप अपना NSDL पर अपना ऑनलाइन पैन कार्ड है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको पता लगेगा एक एक स्टेप के बारे में कि आप कैसे अपना पैन कार्ड है वो खुद से आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी और आसान तरीके से बताऊंगा अपनी पुरानी वीडियो की तरह भी कि आप पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी को अपना फॉर्म देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑनलाइन खुद eKYC के द्वारा आप घर बैठे अपना पैन कार्ड है वो मंगवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो और ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये है पैन कार्ड अप्लाई करने का ये पेज है। आपको गूगल पे जैसे ही आप टाइप करेंगे कि ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई, तो ये पेज खुल के आएगा और इसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। ये ऑलरेडी पहले से इस पर ब्लू टिक है। और क्योंकि हम आज की जो वीडियो है उसमें ये देखेंगे कि न्यू पैन कार्ड अप्लाई कैसे करना है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है न्यू पैन और इंडियन सिटीजन, आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और ये नए पैन के लिए ये सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल आ रहा है, आपको यहाँ पे इंडिविजुअली करना है। अगर आपको अपने फर्म के नाम पे या किसी कंपनी के नाम पे पैन कार्ड अप्लाई करना है तो यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम न्यू अपना खुद का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे टाइटल कर लेंगे। अगर आप एक मेल हैं तो श्री, अगर आप फीमेल हैं तो श्रीमती, अगर आप फीमेल अनमेरिड हैं तो आप कुमारी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे श्री करके चलते हैं। फिर यहाँ पे नाम आ जाएगा। नाम में सबसे पहले आपको सरनेम टाइप करना है। जैसे कि अगर आपका नाम अनिल कुमार है तो आपको कुमार पहले लिखना है और यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा दूसरे कॉलम में। तीसरा जो लिखा हुआ है मिडल नेम, अगर आपका कोई मिडल नेम है तो भी आप टाइप कर सकते हैं। यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए अगर नाम पूरा होता अनिल कुमार सिंह तो फिर सिंह यहाँ पे आता, कुमार नहीं आता। फर्स्ट नेम में अनिल ही आता और मिडल नेम है उसमें कुमार आता। क्योंकि सिर्फ अनिल कुमार है तो यहाँ पे लास्ट नेम कुमार और फर्स्ट नेम अनिल। अब उसके बाद आता है नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/1/2000 लिखी हुई है क्योंकि ये डेमो है, ये कोई रियल नहीं है, बट लिखी है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका कॉलम आता है मेल आईडी का। यहाँ पे आप मेल आईडी डालेंगे, आपकी जो भी मेल आईडी है। फिर उसके बाद तीसरा कॉलम है मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर जरूर डालना है। जिन जिन पे ये रेड कलर का स्टार साइन है ये सारे कॉलम फिल करने बहुत ज़रूरी हैं। फिर यहाँ पे आपका आएगा एग्री करने का के लिए ये दिया होता है सारा का सारा। सबमिटिंग के से पहले आपको यहाँ पे ब्लू कलर का साइन आएगा, इस पर टिक करना है और नीचे आपको जो कैप्चर है जिस भी फॉर्मेट में है उसमें वो लिखना है और यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन बटन है वो प्रेस कर देना है। ये पहला पेज था। ये करने के बाद अब यहाँ पे जैसे आ रहा है, यहाँ पे भी थैंक यू फॉर यूजिंग एप्लीकेशन सर्विस। यहाँ पे वो पहले वाला था वो हमारा सेव हो चुका है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपके पास दूसरा पेज है वो ओपन होगा। पहले पेज में जैसे ये आ रहा है ये हमारा हो चुका है। अब दूसरे पेज में पर्सनल डिटेल होती है वो सबमिट करनी पड़ती है। अब इसमें पहले इसमें लिखा हुआ है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड ई साइन पेपरलेस, ये होता है। और दूसरे में आता है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन। तो हम दूसरा वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो स्कैन फाइल है वो हम सेलेक्ट करेंगे। आप पहला वाला भी कर सकते हो। अगर आपका eKYC सब कुछ आपके OTP आता है उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मेट है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आता है ये कि ना वेदर फिजिकली पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्या आपको फिजिकली पैन कार्ड आपको चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन आएगा वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास घर पर भी हमारे बाई कोरियर भी रिसीव होना चाहिए फिजिकली कार्ड। तो उसके लिए यस आता है, आप यस कर दें। नो करेंगे तो आपको रिसीव नहीं होगा। और ये जो रिसीव होता है उसमें फ़ीस भी एप्लीकेबल होती है। और फिजिकली के लिए आपको ईमेल आईडी मैंडेटरी होती है जैसे कि आप लिखा है। अब यहाँ पे आता है आधार नंबर ओनली फॉर इंडिविजुअल।
तो यहाँ पे आधार नंबर के आपको 4 डिजिट होते हैं लास्ट के, सिर्फ वही टाइप करने हैं, पूरा नहीं टाइप करना है, आपको 4 करने हैं। और नाम एज़ पर आधार, जो भी आपका आधार कार्ड पे पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि हम अनिल कुमार लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। टाइटल में श्री पहले से आ रहा है। पैन कार्ड की सारी डिटेल जो आपने पहले भरी थी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपके जो पैन कार्ड पे प्रिंट होकर नाम आएगा वो आएगा अनिल कुमार, क्योंकि हमने यहाँ पे कुमार अनिल लिखा था, इसलिए डेट ऑफ बर्थ ये रही आपकी। अब आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो सिलेक्ट करना है। फिर अब आगे चलेंगे आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप कभी किसी और नाम से जाने गए हैं, तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आपका पहले कुछ और नाम था तो यस करेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर इसमें नो ही आता है। ऐसा कोई नहीं होता कि कोई पहले कोई और नाम हो और चेंज करवाता है, बहुत कम रेयर केस होता है। और इसमें आता है कि क्या आप सिंगल पेरेंट, यानी कि आपके सिर्फ मदर या फादर, मदर ही आपके जो गार्जियन हैं वो उसके लिए होता है। इसमें भी नो ही करेंगे, क्योंकि आपके मदर फादर सबके होते हैं, तो इसलिए हम सिंगल पेरेंट्स नहीं हैं तो नो। अगर सिंगल पेरेंट्स हैं तो यस करना होता है। तो ये कॉलम भी नो नो ही होता है ज़्यादातर, इसलिए। अब यहाँ पे फादर नेम आएगा, आपका जो भी आपके फादर हैं उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ डाल देते हैं। उसमें भी सेम ऐसे ही होगा कि सरनेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा। तो जैसे ये आपका लास्ट नेम हो गया, सरनेम हो गया, और ये फर्स्ट नेम हो गया, ये हमने इसमें डाल दिया। मदर नेम ऑप्शनल होता है, अगर आप मदर नेम डालना चाहें तो डालिए, अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर आपको, और फिर नीचे आता है कि पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, कि आप पैन कार्ड पे किसका नाम आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, फादर का या मदर का। अगर कोई लेडीज़ या जो फीमेल भी हैं, अगर उनकी शादी भी हो गई है तो भी फादर और मदर का ही नाम प्रिंट होता है, पैन कार्ड के ऊपर कभी भी हस्बैंड का नाम प्रिंट नहीं होता है। तो भले ही आपकी शादी क्यों ना हो गई हो किसी भी फीमेल की। तो यहाँ पे फादर नेम है तो हम यहाँ पे फादर नेम पे टिक कर देंगे कि हमें जो पैन कार्ड पे नाम प्रिंट हो के आना चाहिए वो फादर का नेम आना चाहिए। अगर मदर का नाम चाहिए तो आप मदर पे टिक करेंगे, और यहाँ पे मदर नेम लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पे फादर नेम करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब आता है आपका कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल। कॉन्टैक्ट और अदर डिटेल में आपका ये है कि आप सैलरीड हैं, या आपका बिजनेस है, या फिर आपका कोई और इनकम सोर्स है, और या फिर नो इनकम, तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप सैलरी है तो सैलरी करेंगे। अभी हम यहाँ पे नो इनकम लेके चलते हैं कि अभी हमारी कोई इनकम नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नो इनकम सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अगला होता है आपका कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपको किस एड्रेस पे चाहिए, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे, रेजिडेंस पे मंगाना है। और यहाँ पे आपको पूरा रेजिडेंस एड्रेस है वो फिल करना है, आपका हाउस नंबर जो भी है वो टाइप करेंगे, आपका विलेज बिल्डिंग का अगर कोई नाम है वो करेंगे, आपका गली नंबर कोई है वो सिलेक्ट करेंगे, आपका एरिया कौन सा लगता है आप एरिया सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे टाइप करेंगे। आपका कौन सा एरिया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, वेस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, या जो भी है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो कर लेंगे। कंट्री नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा इंडिया है तो हमें इंडिया यहाँ पे लिख देंगे। और यूनियन टेरिटरी माने कि यानी कि स्टेट, तो हम यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने दिल्ली कर लिया यहाँ पे। और आपका जो भी पिन कोड है 11 से शुरू होता है दिल्ली का, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कर लेंगे। ये आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। अगर आप ऑफिस में मंगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑफिस एड्रेस डालेंगे। तो हमने क्योंकि रेजिडेंस सेलेक्ट करा तो रेजिडेंस पे आएगा। मेल आईडी ये रही। अब यहाँ पे आ रहा है रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म भी पेज कंप्लीट हो गया। अब लास्ट आता है एरिया कोड। अब आपका एरिया कोड क्या है? तो दोस्तों एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर, ये चारों आपको ये भी मैंडेटरी है फिल करना। अब ये आपको कैसे पता लगेगा ये मैं बताता हूँ। आप नीचे यहाँ पे जाएंगे फॉर हेल्प ऑन एओ कोड, तो यहाँ पे आप इंडियन सिटीज़न है ये सिलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट डालेंगे, जैसे कि दिल्ली डाल दिया, सिटी डालेंगे, और उसके बाद आपको अपना अपना एरिया सेलेक्ट करना है। इसमें से आप जिस एरिया में रहते हो वो सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही वो एरिया सेलेक्ट कर लोगे तो आप ये देख रहे हो जैसे ये चारों ये नंबर हैं यही ऊपर फिल करने हैं, जैसे कि एओ, जैसे एरिया कोड है, एरिया कोड में आप DEL यही आएगा।
एओ टाइप में जैसे कि हम ये ऊपर का ही ले लेते हैं, यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो यहाँ सी लिख देंगे, और रेंज कोड में यहाँ पे 34 लिखा है तो हम यहाँ पे 34 लिख देंगे, और एओ नंबर में यहाँ 1 लिखा हुआ है यहाँ 1 लिख देंगे। ये आपको अपने एरिया वाइज सेलेक्ट करना है कि अगर आपका कोई सा भी एरिया है, जैसे सपोज़ नीचे यहाँ पे आ भी रहा है कि शालीमार्ग, अशोक विहार, अगर इनमें से कोई एरिया है तो DLC49 1 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन सा एरिया पड़ता है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप वापस से नीचे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो हमारा ये वाला है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये कोड डालने के बाद आपका लास्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंट डिटेल। ये हमारा फाइनल पेज है। इसमें अब हमें अपने जो साथ में लगाने हैं प्रूफ वो लगाएंगे हम। जैसे कि आप इसमें लगा सकते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो इसके अंदर जितने भी मेंशन है वो। जैसे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आधार कार्ड लगाएंगे, ये आइडेंटिटी के लिए है। और आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या लगाएंगे, इसमें भी आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पे भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। अब आता है डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या सिलेक्ट करेंगे, वो भी हम सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसमें भी हम आधार कार्ड डाल लेते हैं क्योंकि तीनों के लिए आधार कार्ड लग जाएगा, तो हमने तीनों में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नाम आएगा आपका, ये ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे फिल कर लिया था लास्ट में। और ये आएगा यहाँ पे हिमसेल्फ या हर सेल्फ के, हाँ यहाँ पे हिमसेल्फ ही आएगा क्योंकि अपने लिए ही कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेस आएगा, दिल्ली लिखेंगे क्योंकि दिल्ली से हैं। ये डेट आज की डेट में फिल कर रहे हैं, जिस डेट में आप फिल करेंगे वही डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी। अब आएगा यहाँ पे फ़ोटो, आपको फ़ोटो अपलोड करनी है यहाँ पर, तो फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से चूज़ करेंगे, जिस भी आपने फ़ोल्डर में फाइल में आपने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करी होगी, रखी होगी, वो स्कैन कर लेनी है। अब जैसे मैंने ये एक कर लिया यहाँ पे, तो इसमें आप अपनी कोई भी तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से खोलेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे साइन के लिए भी साइन और फ़ोटो दोनों JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और फ़ोटो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साइन भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ें यहाँ पे आप फ़ोटो और साइन एक वाइट पेपर पे आप साइन करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये चीज़ें सारी अपलोड होने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने यहाँ पे जैसे आधार कार्ड चूज़ किया था, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो ये था आपका ये वाला फॉर्मेट, जहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे। अब ये सबमिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमने सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे तीनों आप डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट करने के बाद जो पेज ओपन होगा वो होगा। तो दोस्तों यही हमारा फाइनल स्टेज है जहाँ पर हम फ़ोटो, साइन और अपना आधार कार्ड अपलोड करने के बाद हमारा ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आगे पेमेंट का पेज खुलेगा, वहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो, वो आप UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। तो हम आगे का पेज नहीं ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, तभी हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा। तो ये फाइनल होता है बस आपका फ़ोन और ये सब सबमिट करने के बाद आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और आपकी रिसिप्ट निकल जाएगी पेमेंट होते ही, और वो रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी है, और वो जब तक संभाल के रखनी है तब तक आपका पैन कार्ड नहीं आ जाता। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और धन्यवाद आप सभी का।